राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, अर्जुन। गरीबी, तंगी और समाज की उपेक्षा उसकी जिंदगी का हिस्सा थी। उसके पिता एक मामूली बढ़ई थे, जिनकी कमाई सिर्फ 2 वक्त की रोटी लाने भर को काफी थी। घर कच्चा था, छत से बरसात टपकती थी और पढ़ाई के लिए न लाइट थी, न ही किताबें। लेकिन अर्जुन का सपना बड़ा था। वो जब भी खेत में बैल जोतते हुए अपने पिता को देखता, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक होती थी, एक जुनून। वो खुद से कहता, मैं ऐसा जीवन नहीं जीऊंगा, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। पूरी दुनिया देखेगी कि एक मामूली बढ़ई का बेटा क्या कर सकता है। गांव के स्कूल में एक दिन टीचर ने पूछा, बड़े होकर क्या बनना है? सबने जवाब दिया, डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर। अर्जुन बोला, मैं देश का सबसे बड़ा IAS अफसर बनूंगा। पूरी क्लास हंस पड़ी। टीचर ने तकरीब दी, अरे बेटा, तुम्हारे जैसे लड़के या तो खेत जोतते हैं या शहर जाकर मजदूरी करते हैं। ये सपने तुम्हारे बस के नहीं हैं। ये शब्द अर्जुन के सीने में अंगारों की तरह जलने लगे। उस दिन उसने ठान लिया, अब या तो मंजिल मिलेगी या मैं खुद को इस धरती से मिटा दूंगा। अर्जुन ने पढ़ाई शुरू की। दिन हो या रात, बारिश हो या धूप, वो किताबों से चिपका रहता। चूंकि घर में लाइट नहीं थी, वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता। कई बार गांव के लोगों ने ताने मारे, बड़ा आया अफसर बनने वाला, पहले घर में बिजली तो लगवा ले। लेकिन अर्जुन जानता था, अगर जवाब देना है तो कामयाबी से देना है, शब्दों से नहीं। उसे कोचिंग नहीं मिल पाई तो उसने पुरानी किताबें पढ़ी, पुराने पेपर हल किए, इंटरनेट कैफे जाकर सरकारी वेबसाइट्स खंगाली। एक बार तो भूखा रहकर 3 दिन गुजार दिए ताकि किताब खरीद सके। कई साल की मेहनत के बाद उसने UPSC का फॉर्म भरा, दिन रात एक कर दिए, एग्जाम दिया, लेकिन रिजल्ट में नाम नहीं आया। लगा जैसे जिंदगी ने तमाचा मारा हो। माँ ने पूछा, अब क्या करेगा? उसने आंसू पोंछे और कहा, अब तो दुगनी ताकत से तैयारी करूंगा, क्योंकि हारने के बाद जो उठता है वही असली योद्धा होता है। अब अर्जुन की तैयारी पागलपन की हद तक पहुंच गई थी। वो खुद को कमरे में बंद कर लेता, एक टाइम खाना खाता, मोबाइल दूर रखता, सोशल मीडिया छोड़ दिया। उसका कमरा रणभूमि बन चुका था और वो खुद योद्धा। हर सुबह वो खुद से कहता, तू अकेला नहीं है अर्जुन, तेरे जैसे हजारों हैं जो हार मान चुके हैं, लेकिन तू नहीं मानेगा, क्योंकि तू खुद को साबित करने के लिए नहीं, अपने पूरे गांव, अपने पिता के संघर्ष, अपनी माँ की ममता और अपने सपनों की कसम खाकर पढ़ रहा है। सफलता की पहली किरण। दूसरी बार जब रिजल्ट आया, उसका नाम लिस्ट में था, इंटरव्यू तक पहुंच चुका था। ये उसके जीवन का पहला बड़ा मोड़ था। इंटरव्यू में उससे पूछा गया, अर्जुन, तुम इस सिस्टम का हिस्सा क्यों बनना चाहते हो? उसने कहा, क्योंकि मैं उस तबके से आता हूँ जिसकी आवाज कभी किसी ने नहीं सुनी। मैं सिस्टम में आकर उस आवाज को मुकाम देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जिस गांव से मैं आया हूँ, वहाँ का हर बच्चा अपने सपनों को सच मान सके। इंटरव्यू लेने वालों की आंखों में चमक आ गई। वो जानते थे, ये लड़का नहीं, चिंगारी है। आखिरी परीक्षा और आग का तूफान। तीसरे प्रयास में अर्जुन ने इतिहास रच दिया। वो टॉप 10 में आया, पूरे देश में। गांव का वो लड़का जिसे लोग ताने मारते थे, जिसे किताब खरीदने के लिए मजदूरी करनी पड़ी, जिसने रातें भूखे पेट काटी थी, अब IAS ऑफिसर बन चुका था। गांव लौटा तो उसी स्कूल में खड़ा हुआ जहां कभी टीचर ने कहा था, तेरे बस की बात नहीं। अब वही टीचर स्टेज पर खड़े होकर अर्जुन का सम्मान कर रहे थे। अर्जुन ने माइक पर एक ही बात कही, उद्धरण चिन्ह है, यहाँ इसलिए नहीं हूँ कि दुनिया को दिखा सकूं कि मैंने क्या किया। मैं यहाँ इसलिए हूँ कि कोई और बच्चा जब ये कहानी सुने तो उसके अंदर की आग भी भड़क उठे। हालात तुम्हारे खिलाफ होंगे, लोग हंसेंगे, ताने मारेंगे, गिराएंगे, लेकिन अगर तेरे अंदर आग है तो तू राख से भी फीनिक्स बनकर उठेगा। सपने देखने वालों की नहीं, उन्हें जीने वालों की दुनिया सलाम करती है। हिम्मत चाहिए हर दिन खुद से लड़ने की। अगर तुम रुक गए तो हार पक्की है, लेकिन अगर चल दिए तो मंजिल बहुत दूर नहीं। बुलेस आई एक लाइन में सार, अगर जलने की हद तक चाहत है तो आसमान भी झुकता है।